ओम शांति। आज है 2 अगस्त 2025 के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य। आज की मुरली में बाबा हम बच्चों को संपूर्ण बनाना चाहते हैं, परफेक्ट बनाना चाहते हैं। बाबा कहते तुम बच्चों में कोई भी प्रकार की डिफेक्ट नहीं रहनी चाहिए, क्योंकि परफेक्ट को ही 16 कला संपूर्ण कहेंगे। तो कैसे बनेंगे, उसकी विधि आज बाबा ने बताई है कि बच्चे, प्यार का सागर एक परमात्मा को कहा जाता है। तो प्यार के सागर बाप से तुम्हें प्यार की शक्ति को स्वयं में समाना है, बहुत मीठा बनना है, तभी तुम 16 कला संपूर्ण बनते जाएंगे। जितना बाबा की याद से उस ताकत को स्वयं में समाते जाएंगे, उतना ही हर रीति से प्यारे बनते जाएंगे और सभी के साथ व्यवहार भी बहुत मीठा और प्यारा रहेगा। जैसे देवताओं मिसल, जिस तरह दुनिया में कोई बहुत मीठे स्वीट होते हैं, कहते हैं ये तो जैसे देवता है। ठीक इसी तरह बाबा कहे तुम बच्चों को यहां ही धारणा करनी है, और उसके लिए याद की यात्रा में कभी भी थकना नहीं है। थक करके याद करना छोड़ना नहीं है। जितना हो सके देही अभिमानी रहने का प्रयत्न करो और बाबा के प्यार को खींचने के लिए याद में रहो। बाबा कहते हैं 16 कला संपूर्ण बनने के लिए स्वयं को आत्मा समझो। ज्ञान तो बहुत सहज है, लेकिन 16 कला संपूर्ण बनने के लिए याद से ही आत्मा को परफेक्ट बनाना है। आत्मा समझने से ही मीठे बन जाएंगे और सारी खींचातानी या खिटखिट समाप्त हो जाएगी। तो सुनते हैं आज के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे, कभी थक कर याद की यात्रा को छोड़ना नहीं है। सदा देही अभिमानी रहने का प्रयत्न करो। बाप का प्यार खींचने व स्वीट बनने के लिए याद में रहो। आज की मुरली से प्रश्न है, 16 कला संपूर्ण अथवा परफेक्ट बनने के लिए कौन सा पुरुषार्थ जरूर करना है? उत्तर है, जितना हो सके स्वयं को आत्मा समझो, प्यार के सागर बाप को याद करो, तो परफेक्ट बन जाएंगे। ज्ञान बहुत सहज है, लेकिन 16 कला संपूर्ण बनने के लिए याद से आत्मा को परफेक्ट बनाना है। आत्मा समझने से मीठे बन जाएंगे, सब खिटखिटे समाप्त हो जाएगी। आज की मुरली से पहले गीत बजा है, तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम। ओम शांति। प्यार का सागर अपने बच्चों को भी ऐसा प्यार का सागर बनाते हैं। बच्चों की एम ऑब्जेक्ट ही है कि हम ऐसे लक्ष्मी नारायण बने। इनको सब कितना प्यार करते हैं। बच्चे जानते हैं बाबा हमको इन जैसा मीठा बनाते हैं। मीठा यहां ही बनना है, और बनेंगे कैसे? याद से। भारत का योग गाया हुआ है, यह है याद। बाबा कहते योग अक्षर कहने से थोड़ा भारी हो जाते, यह है याद। इस याद से ही तुम इन जैसे विश्व के मालिक बनते हो। यही बच्चों को मेहनत करनी है। तुम इस घमंड में मत आओ कि हमको ज्ञान बहुत है। बहुत सुंदर बात बाबा ने शिक्षा की दी कि तुम इस घमंड में मत आओ कि हमको ज्ञान बहुत है। मूल बात है याद। याद ही प्यार देती है। बहुत मीठे, बहुत प्यारे बनने चाहते हो, उच्च पद पाना चाहते हो, तो मेहनत करो।
नहीं तो बहुत पछताएंगे, क्योंकि बहुत बच्चे हैं जिनसे याद में रहना पहुंचता नहीं है। थक जाते हैं तो छोड़ देते हैं। एक तो देही अभिमानी बनने के लिए बहुत प्रयत्न करो, नहीं तो बहुत कम पद पालेंगे, इतना स्वीट कभी नहीं होंगे। बहुत थोड़े बच्चे हैं जो खींचते हैं, क्योंकि याद में रहते हैं। सिर्फ बाप की याद चाहिए। जितना याद करेंगे उतना बहुत स्वीट बनेंगे। जितना याद करेंगे उतना बहुत स्वीट बनेंगे। इन लक्ष्मी नारायण ने भी अगले जन्म में बहुत याद किया है, याद से स्वीट बने हैं। सतयुग के सूर्यवंशी पहले नंबर में है, चंद्रवंशी सेकंड नंबर हो गए। ये लक्ष्मी नारायण बहुत प्रिय लगते हैं। इन लक्ष्मी नारायण के फीचर्स और राम सीता के फीचर्स में बहुत फर्क है। इन लक्ष्मी नारायण पर कभी कोई कलंक नहीं लगाया है। श्री कृष्ण पर भूल से कलंक लगाए हैं। श्री कृष्ण वैसे है नहीं, लेकिन मनुष्य ने भूल से उस पर भी बहुत कलंक लगाए हैं। राम सीता पर भी लगाए हैं। बाप कहते हैं बहुत मीठा तब बनेंगे, कब? जब समझेंगे कि हम आत्मा है। आत्मा समझ बाप को याद करने में बहुत मजा है। जितना याद करेंगे उतना सतो प्रधान 16 कला संपूर्ण बनेंगे। 14 कला फिर भी डिफेक्टेड हुआ, फिर और डिफेक्ट होती जाती है। 14 कला फिर भी क्या कहेंगे, परफेक्ट तो नहीं कहेंगे, थोड़ा सा डिफेक्टेड हो गया, फिर और डिफेक्ट होती जाती है। 16 कला परफेक्ट बनना है। ज्ञान तो बिल्कुल सहज है, कोई भी सीख जाएंगे। 84 जन्म कल्प कल्प लेते आए हैं, अब वापस तो कोई नहीं जा सकते जब तक पूरा पवित्र न बने, नहीं तो सजाएं खानी पड़े। बाबा बार बार समझाते हैं, जितना हो सके पहले पहले ये एक बात पक्की करो। कौन सी? मैं आत्मा हूं। हम आत्मा अपने घर में रहती है तो हम सतो प्रधान हैं, फिर यहां जन्म लेते हैं। कोई कितने जन्म लेते हैं, पिछाड़ी में तमो प्रधान बनते हैं। दुनिया की वह इज्जत कम होती जाती है। दुनिया की वह इज्जत जैसे जैसे तमो प्रधान बनते जाते तो कम होती जाती है। नया मकान होता है तो उसमें कितनी आराम मिलती है। हम बाबा कहे नए मकान होता है तो उसमें कितनी आराम आती है। फिर डिफेक्टेड हो जाता है, कलाएं कम होती जाती है। अगर तुम बच्चे चाहते हो परफेक्ट दुनिया में जाए तो क्या करना पड़ेगा? परफेक्ट बनना है। सिर्फ नॉलेज को परफेक्ट नहीं कहा जाता, आत्मा को परफेक्ट बनना है। जितना हो सके कोशिश करो, मैं आत्मा हूं, बाबा का बच्चा हूं। अंदर में बहुत खुशी रहनी चाहिए। मनुष्य अपने को देहधारी समझ खुश होते हैं। हम फलाने का बच्चा हूं, वह है अल्पकाल का नशा। अब तुम बच्चों को बाप के साथ पूरा बुद्धि योग लगाना है, उसमें मूंझना नहीं है। भल विलायत में कहां भी जाओ, सिर्फ एक बात पक्की रखो कि बाबा को याद करना है। बाबा प्यार का सागर है। यह महिमा कोई मनुष्य की नहीं है, आत्मा अपने बाप की महिमा करती है। आत्माएं सब आपस में भाई भाई है। सभी का बाप एक है। बाप सबको कहते हैं, क्या कहते हैं? सभी का बाप एक है। बाप सबको कहते हैं, बच्चे तुम सतो प्रधान थे सो अब तमो प्रधान बने। तमो प्रधान बनने से तुम दुखी बने हो।
अब मुझ आत्मा को परमात्मा बाप कहते हैं। तुम पहले परफेक्ट थे। सब आत्माएं वहां परफेक्ट ही है। बल पार्ट अलग अलग है, परंतु परफेक्ट तो है ना। दास दासियां भी परफेक्ट है। बल पार्ट अलग अलग है, परंतु परफेक्ट तो है ना। भले दास दासियां हैं तो भी परफेक्ट तो है ना। प्योरिटी बिगर तो वहां कोई जा न सके। बिना प्योरिटी के वहां कोई जा न सके। सुखधाम में तुमको सुख भी है तो शांति भी है, इसलिए तुम्हारा ऊंचते ऊंच धर्म है, अथाह सुख रहता है। विचार करो, हम क्या बनते हैं? स्वर्ग के मालिक बनते हैं। वह है हीरे जैसा जन्म। अभी तो कौड़ी जैसा जन्म है। अब बाप इशारा देते हैं याद में रहने का। तुम बुलाते ही हो कि हमको आकर पतित से पावन बनाओ। सतयुग में है संपूर्ण निर्विकारी। राम सीता को भी संपूर्ण नहीं कहेंगे, वह सेकंड ग्रेड में चले गए। याद की यात्रा में पास नहीं हुए। नॉलेज में भल कितना भी तीखा हो, कभी भी बाप को मीठा नहीं लगेंगे। कोई नॉलेज में भले कितना भी तीखा हो, लेकिन बाबा को मीठा नहीं लगेंगे। याद में रहेंगे तभी मीठे लगेंगे। फिर बाप भी तुमको मीठा लगेगा। बच्चों को बाप मीठा लगेगा और बाप को वो बच्चे मीठे लगेंगे। पढ़ाई तो बिल्कुल कॉमन है। पवित्र बनना है, याद में रहना है, ये अच्छी रीति नोट कर दो। फिर यह जो कहां कहां खिटखिट होती है, अहंकार आ जाता है, वह कभी नहीं होगा। कोई भी खिटखिट का कारण है अहंकार। तो बाबा कहे फिर कभी नहीं होगा। याद की यात्रा में रहने से मूल बात, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। दुनिया में मनुष्य कितना लड़ते झगड़ते हैं, जीवन ही जैसे जहर मिसल कर देते हैं। ये अक्षर सतयुग में नहीं होंगे। आगे चल यहाँ तो मनुष्य की जीवन और ही जहर होती जाएगी। यह है ही विषय सागर। रौरव नरक में सब पड़े हैं, बहुत गंदे हैं। दिन प्रतिदिन गंध वृद्धि को पाता रहता है। इनको कहा ही जाता है डर्टी वर्ल्ड। एक दो को दुख ही देते रहते, क्योंकि देह अभिमान का भूत है, काम का भूत है। बाप कहते इन भूतों को भगाओ। ये भूत ही तुम्हारा काला मुंह करते हैं। ये भूत ही तुम्हारा काला मुंह करते हैं। काम चिता पर बैठ काले बन जाते हैं। तब बाप कहते हैं फिर हम आकर ज्ञान अमृत की वर्षा करते हैं। अभी तुम क्या बनते हो? वहां तो हीरो के महल होते हैं, सब प्रकार के वैभव होते हैं। यहाँ तो सब मिलावटी चीजें हैं। गौओं का खाना देखो, सबसे सार निकाल बाकी दे देते हैं। गौओं का खाना कैसा होता है? सब में से जैसे तंत निकाल देते, सार निकाल देते, बाकी उनको वो भूसा देते हैं। गाय को खाना भी ठीक नहीं मिलता। श्री कृष्ण की गायें देखो कैसी फर्स्ट क्लास दिखाते हैं। सतयुग में गायें ऐसी होती है, बात मत पूछो। देखने से ही फरहत आ जाती है। यहाँ तो हर चीज से एसेंस निकाल देते हैं। ये बहुत छीछी गंदी दुनिया है, तुम्हें इससे दिल नहीं लगानी है। दुनिया बहुत गंदी है, इसलिए बाबा कहते तुमको इनसे दिल नहीं लगाने है। बाप कहते तुम कितने विकारी बन गए हो। लड़ाई में कैसे एक दो को मारते रहते हैं। एटॉमिक बॉम्ब्स बनाने वालों का भी मान कितना है। इससे सबका विनाश हो जाता है। इनसे सबका विनाश हो जाता है। बाप बैठ बताते हैं आज के मनुष्य क्या है, कल के क्या होंगे। अभी तुम हो बीच में, संग तारे संग बोरे।
तुम पुरुषोत्तम बनने के लिए बाप का हाथ पकड़ते हो। कोई तैरना सीखते हैं, जैसे दुनिया में कोई तैरना सीखते हैं तो सिखलाने वाले का हाथ पकड़ना होता है, नहीं तो घुटका आ जाएगा। इसमें भी हाथ पकड़ना है। बाबा का हाथ है श्रीमत, तो श्रीमत रूपी हाथ को पकड़ करके तैरना सीखना है, नहीं तो माया खींच लेती है। तुम इस सारे विश्व को स्वर्ग बनाते हो, अपने को नशे में लाना चाहिए। हम श्रीमत से अपनी राजाई स्थापन कर रहे हैं। सभी मनुष्य मात्र दान तो करते ही है, फकीरों को देते हैं, तीर्थ यात्रा पर पंडों को दान देते हैं, चावल मुट्ठी भी दान जरूर करेंगे। वह सब भक्ति मार्ग में चला आता है। अभी बाबा हमको डबल दानी बनाते हैं, अभी बाबा हमको डबल दानी बनाते हैं। बाप कहते हैं 3 पैर पृथ्वी पर तुम यह ईश्वरीय यूनिवर्सिटी, ईश्वरीय हॉस्पिटल खोलो, जिसमें मनुष्य 21 जन्म के लिए आकर शफा पाएंगे। यहाँ तो कैसी कैसी बीमारियां होती है, बीमारी में कितनी बांस हो जाती है। हॉस्पिटल में देखो तो जैसे मन कच्चा हो जाता है, कर्म भोग कितना है। इन सब दुखों से छूटने के लिए बाप कहते हैं सिर्फ याद करो, और कोई तकलीफ तुमको नहीं देता हूं। बाबा जानते हैं बच्चों ने बहुत तकलीफ देखी है। विकारी मनुष्य की शक्ल ही बदल जाती है, एकदम जैसे मुर्दे बन जाते हैं। जैसे शराबी शराब बिगर रह नहीं सकते, शराब से बहुत नशा चढ़ता है, परंतु अल्पकाल के लिए। इससे विकारी मनुष्य की आयु भी इतनी छोटी हो जाती है। निर्विकारी देवताओं की आयु एवरेज 125-150 वर्ष होती है। एवर हेल्दी बनेंगे तो आयु भी तो बढ़ेगी ना, यही एवर हेल्दी तो आयु भी तो बढ़ेगी ना। निरोगी काया हो जाती है। बाप को अविनाशी सर्जन भी कहा जाता है। ज्ञान इंजेक्शन सदगुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। बाप को जानते ही नहीं है, इसलिए अज्ञान अंधेरा कहा जाता है। इसलिए अज्ञान अंधेरा कहा जाता है किसके लिए? भारतवासियों की ही बात है। क्राइस्ट को तो जानते हैं, फलाने संवत में आया, उन्हों की सारी लिस्ट है, कैसे नंबरवार पोप गद्दी पर बैठते हैं। एक ही भारत है जो कोई की बायोग्राफी नहीं जानते हैं, बुलाते भी है, हे दुखहर्ता सुख करता परमात्मा, हे मात पिता आओ। अच्छा, मात पिता की बायोग्राफी तो बताओ, कुछ भी पता नहीं। तुम जानते हो यह है पुरुषोत्तम संगम युग। हम अभी पुरुषोत्तम बन रहे हैं, तो पूरा पढ़ना चाहिए। लोग लाज कुल की मर्यादा में भी बहुत फंसे रहते हैं। इस बाबा ने तो कोई की भी परवाह नहीं की। कितनी गालियां आदि खाई, ब्रह्मा बाबा ने कितनी गालियां आदि खाई। न मन न चित, रास्ते चलते चलते ब्राह्मण फंस गया। बाबा ने ब्राह्मण बनाया तो गाली खाने लगे। सारी पंचायत थी एक तरफ, बाबा अपना अनुभव बताते, सारी पंचायत थी एक तरफ, दादा दूसरी तरफ। सारी सिंधी पंचायत कहे ये क्या करते हो? अरे गीता में भगवान वाच है ना, काम महाशत्रु है, इन पर जीत पाने से विश्व के मालिक बनेंगे। ये तो गीता के अक्षर है। मुझसे भी कोई कहलाते हैं कि काम विकार को जीतने से तुम जगत जीत बनेंगे। इन लक्ष्मी नारायण ने भी जीत पाई है ना, इसमें लड़ाई आदि की कोई बात नहीं। तुमको स्वर्ग की बादशाही देने आया हूं, अब पवित्र बनो और बाप को याद
स्त्री कहे हम पावन बनेगी, पति कहे मैं नहीं बनूंगा। एक हंस एक बगुला हो जाता है। बाप आकर ज्ञान रत्न चुगने वाला हंस बनाते हैं, परंतु एक बनता दूसरा नहीं बनता तो झगड़ा होता है। शुरुआत में तो बहुत ताकत थी, अभी इतनी हिम्मत कोई में नहीं है। भल कहते हैं हम वारिस है, परंतु वारिस बनने की बात और है। शुरू में तो कमाल थी, बड़े बड़े घर वाले फट से छोड़ आए वर्षा पाने, तो वह लायक बन गए। पहले पहले आने वालों ने तो कमाल की, अभी ऐसे कोई विरले निकलेंगे। लोक लाज बहुत है। पहले जो आए उन्होंने बहुत हिम्मत दिखाई, अभी कोई इतना साहस रखे बहुत मुश्किल है। हाँ, गरीब रख सकते हैं। माला का दाना बनना है तो पुरुषार्थ करना पड़े। माला तो बहुत बड़ी है, 8 की भी है, 108 की भी है, फिर 16,108 की भी है। बाप खुद कहते हैं बहुत बहुत मेहनत करो, बहुत बहुत मेहनत करो। इस बात की अपने को आत्मा समझो, सच बतलाते नहीं है। अच्छे अच्छे जो अपने को समझते हैं उनसे भी विकर्म हो जाते हैं। बलज्ञानी तो आत्मा है, समझाने अच्छी है, परंतु योग है नहीं, दिल पर नहीं चढ़ते। याद में ही नहीं रहते तो दिल पर भी नहीं चढ़ते। याद से ही याद मिलेगी ना। शुरू में फट से वारी गए, शुरू में जो दादियां आए फट से वारी गए। अब वारी जाना मासी का घर नहीं है। अब बाबा के ऊपर वारी जाना भी मासी का घर नहीं। मूल बात है याद की, तभी खुशी का पारा चढ़ेगा। जितनी कलाएं कम होती गई है उतना दुख बढ़ता गया है। और फिर जितनी कलाएं बढ़ेगी उतना खुशी का पारा चढ़ेगा। पिछाड़ी में तुमको सब साक्षात्कार होंगे। जास्ती याद करने वालों को क्या पद मिलता है? बहुत पिछाड़ी में साक्षात्कार होगा। जब विनाश होगा तब तुम स्वर्ग के साक्षात्कार के हलवे खाएंगे। जब चारों ओर विनाश होगा तो बाबा कहे तुम स्वर्ग के साक्षात्कार के हलवे खाएंगे। बाबा बार बार समझाते हैं, क्या समझाते हैं? याद को बढ़ाओ। किसको थोड़ा समझाया इसमें बाबा खुश नहीं होते। एक पंडित की भी कथा है ना, बोला राम राम कहने से सागर पार हो जाएंगे। यह दिखाते हैं निश्चय में ही विजय है। निश्चय बुद्धि होकर के जिसको सिखाया वो तो चल गए, नदी पार कर लिए, लेकिन बाबा कहे वास्तव में निश्चय में ही विजय है। बाप में संशय आने से विनश्यंती हो जाते हैं। बाप की याद से ही पाप कटते हैं। रात दिन कोशिश करनी चाहिए। बाबा कहते रात दिन कोशिश करनी चाहिए, फिर कर्मेंद्रियों की चंचलता बंद हो जाएगी। इसमें बहुत मेहनत है, बहुत है। जिनकी याद का चार्ट है नहीं, कोई फाउंडेशन है नहीं, जितना हो सके कैसे भी याद करना है। बाबा कहते जितना हो सके कैसे भी याद करना है, तब ही सतो प्रधान 16 कला बनेंगे। पवित्रता के साथ याद की यात्रा भी चाहिए। पवित्र रहने से ही याद में रह सकेंगे। यह पॉइंट अच्छी रीति धारण करो। बहुत सुंदर बात बाबा ने कही कि पवित्रता के साथ याद की यात्रा का बहुत गहरा कनेक्शन है। पवित्र रहने से ही याद में रह सकेंगे। ये पॉइंट अच्छी रीति धारण करो। बाप कितना निरहंकारी है। आगे चल तुम्हारे चरणों में सब झुकेंगे।
कहेंगे बरोबर ये माताएं स्वर्ग का द्वार खोलती है। याद का जौहर अभी कम है, कोई भी देहधारी को याद नहीं करना है। तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने में ही तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने में ही मेहनत है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सभी रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, इस पतित छीछी दुखदाई दुनिया से दिल नहीं लगानी है। एक बाप का हाथ पकड़ इससे पार जाना है। दूसरी पॉइंट, माला का दाना बनने के लिए बहुत साहस रख पुरुषार्थ करना है। ज्ञान रत्न चुगने वाले हंस बनना है। ज्ञान रत्न चुगने वाले हंस बनना है, कोई भी विकर्म नहीं करना है। आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है। निमित्त भाव द्वारा सेवा में सफलता प्राप्त करने वाले श्रेष्ठ सेवाधारी भव। निमित्त भाव द्वारा सेवा में सफलता प्राप्त करने वाले श्रेष्ठ सेवाधारी भव। निमित्त भाव सेवा में स्वतः सफलता दिलाता है। निमित्त भाव नहीं तो सफलता नहीं। श्रेष्ठ सेवाधारी अर्थात हर कदम बाप के कदम पर रखने वाले, हर कदम श्रेष्ठ मत पर श्रेष्ठ बनाने वाले। जितना सेवा में स्व में व्यर्थ समाप्त हो जाता है, उतना ही समर्थ बनते हैं और समर्थ आत्मा हर कदम में सफलता प्राप्त करती है। श्रेष्ठ सेवाधारी वह जो स्वयं भी सदा उमंग उत्साह में रहे और औरों को भी उमंग उत्साह दिलाए। आज का स्लोगन है, ईश्वरीय सेवा में स्वयं को ऑफर करो तो आफरीन मिलती रहेगी। ईश्वरीय सेवा में स्वयं को ऑफर करो तो आफरीन मिलती रहेगी। आज का अव्यक्त इशारा है, सहज योगी बनना है तो परमात्मा प्यार के अनुभवी बनो। यह परमात्मा प्यार की डोर दूर दूर से खींच कर ले आती है। यह ऐसा सुखदाई प्यार है जो इस प्यार में एक सेकंड भी खो जाओ तो अनेक दुख भूल जाएंगे और सदा के लिए सुख के झूले में झूलने लगेंगे। बाप का आप बच्चों से इतना प्यार है जो जीवन के सुख शांति की सब कामनाएं पूर्ण कर देते हैं। बाप सुख ही नहीं देते लेकिन सुख का भंडार का मालिक बना देते। बाबा सिर्फ सुख ही नहीं देते लेकिन सुख के भंडार का मालिक बना देते हैं। अच्छा, ओम शांति।